आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या राफ़िअ रुतब व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या काशिफ़ल कुरब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। किसको देखा तो ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा तो ये मूसा से पूछे कोई। आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई। असल ना वजह ये बनती है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते पीरे होते हैं। एक है सबके पीर हुजूर, एक है ख़ास मुर्शिद जो उनसे ताल्लुक़ नहीं ना रखता, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती, या फिर उलमा किराम के पास नहीं बैठता, उसे ये नहीं पता होता कि यार की नज़र का कमाल क्या होता है। और फिर एक नज़र है, एक नज़र की तवज्जो है। हुजूर की निगाह जैसी निगाह भी कोई नहीं और हुजूर की आंख मुबारक जैसी आंख भी कोई नहीं। तो जब मुर्शिद की नज़र पड़ती है तो मुरीद वजद में आ जाता है। और मुझे याद है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा और बाबा साहब के शेख, और पता है क्या कहा हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में। सुनो, आप कहती हैं मफ़हूम बता रहा हूँ, या गौसे आज़म यक निगाहे गाहे गाहे, क्या यक निगाहे हर घड़ी नहीं मंगदा, कदी कदी थी एक निगाह कर छड़िया करो। उन्हें पूछो एक निगाह से पूछते कहाँ हैं। इन कमीनों को क्या पता कि उस निगाह में होता क्या है। उस निगाह में खुदा का नूर होता है, तो जब वो नूर दिल पे पड़ता है ना तो बंदा अर्श पे पहुंच जाता है, दिल की तख्ती रोशन कर देता है। आला हज़रत ऐसे नहीं बोल रहे, ये जितने भी निगाहें करने वाले हैं और इनकी निगाहों से दिल चमकने वाले हैं और ये चमका रहे हैं, पीछे सबको चमकाने वाले आमिना के लाल हैं, और हर एक पे निगाह मुस्तफ़ा है और हुजूर पे खुदा की निगाह। इसलिए हुजूर की निगाह जैसी कोई निगाह ही नहीं। सारे कमो बेश 1,24,000 पैगंबर मास में मेरे आका के, उनकी वो निगाह नहीं है जो निगाह रसूलुल्लाह की है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जिस हस्ती पे डायरेक्ट निगाह रखी है और हर वक्त रखी है और हर वक्त रखेगा और हर वक्त रहेगी, वो मेरे और आपके आका हैं। तो जिन पे हर घड़ी अल्लाह की निगाह है, उनकी निगाह का आलम क्या होगा। और उन्हीं की निगाह हर नबी पे पड़ी है तो उन्होंने आगे चमकाया है, और हर नबी की उम्मती पे जब पड़ी है तो उम्मती ने चमकाया है। और जब आमिना के लाल के अपने गुलामों पे वो नजर डाली है तो सद्दीक़ को चमकाया है, फरूख़ आज़म को चमकाया है, उस्मान गनी को चमकाया है, शेर खुदा को चमकाया है। और ये ऐसे चमके हैं, इनकी भी जिनके पड़ी है वो भी चमकते गए हैं, वो भी चमक दिया। चमकते चमकते ख्वाजा साहब पर तब पहुंचे तो मैं कहा या गौसे आज़म निगाहों से चमक रहे हैं, कहां से कहां तक चमक आती है और फिर चमक दिल को चमकाती है। तो मुझे गुनाहगार को भी करम फरमाइए, वही जो निगाह मुस्तफ़ा का हिस्सा आप पर आपको मिला हुआ है और आप पर हुजूर की तवज्जो है। कदी कदी साढ़े ते भी तो कर दो,
यक निगाहे गाहे गाहे, ये कभी कभी है। अभी सुनो आला तो क्या कहते हैं, जिस तरफ उठ गई। अब आपको मजा आएगा शेर का, अब जोक है, शेर पढ़ना हो रहा है, शेर में शेर बनाना हो रहा है। कि क्या कहा, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। ये जो दम मैं बता रहा था ना, और जिससे हुजूर की नजर पैगी ना, उसे जिंदगी मिल गई, वो जन्नती हो गया, उस पे करम के दरवाजे खुल गए, रब उस पे राजी हो गया। तो वली की पढ़े तो दिल की तख्ती रोशन हो जाए, वली की पढ़े तो बंदा खुदा का महबूब बन जाए। तो आमिना के लाल की वो निगाह जो रब ने डाली हुई है वो पढ़े तो बंदा कहां से कहां पहुंचेगा। तो फिर सिद्दीक क्यों नहीं बनेगा, गुरु क्यों नहीं बनेगा। इसमें वायुज़क्कीहिम, ये मिलाद की महफिल है। सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करने वालों, मरना है तुमने, आगे जाना है, फिर तुमने पछताना है। तुझे सीरत नजर आती है, सिर्फ सीरत नजर आती है, तुम्हें कमाल नजर नहीं आता, तुम्हें हुजूर की इख्तियारत नजर नहीं आते, तुम्हें निगाह मुस्तफ़ा नजर नहीं आती, तुम्हें समात मुस्तफ़ा नजर नहीं आती। उधर अपने जैसे कहते हो ये तुम्हारी सीरत है, लेकिन जो रब ने हमें बताई है और जो रब ने हमें समझाई है, महबूब की शान ये है, महबूब की सूरत भी बेमिसल है, महबूब की सीरत भी बेमिसल है। ना ऐसा महबूब बनाया है, न ऐसी सीरत किसी को दी है, न ऐसा वस्फ किसी को दिया है। दिया पहले महबूब को है, बाकी जिसको भी दिया है इस यार से दिया है। इसकी निगाह में इतनी चमक रखी है कि ये तुम्हारे पास आए हैं, हमने एहसान फरमाया तुम्हारे ऊपर, मोमिनो तुम पे एहसान फरमाया है, लेकिन शाने दे के भेजा है, ये तुम्हारे दिल को पाक करेंगे। कुरान पढ़ेंगे, हिकमत भी देंगे, लेकिन सिर्फ तालीम नहीं देंगे, ये तालीम तक रहे, तिलावत तक रहे, तालीम तक रहे, हिकमत तक रहे। जहाँ तुम्हारे ज़ाहिर को पाक करेंगे, तुम्हारे बातिन को भी पाक करेंगे। वायुज़क्कीहिम, ये निगाह डालेंगे, दिल की तस्वीर रोशनी कर देंगे। जिस तरफ उठ गई, ये आप समझ आई है, वायुज़क्कीहिम, दिल को सुथरा कौन करता है, रफ़मत मैं करता हूँ। अब कैसा ही है ना, दिल कौन पाक करता है, कुरान में अल्लाह कहता है मैं पाक करता हूँ, वही रब कहता है महबूब तू पाक करता है। तो ये तौहीद कहाँ जाएगी। तू कहता है जो सिफत हुजूर के लिए रब के लिए हो तो बंदे के लिए माने शिरक हो जाता है, तो सुन्नी मुशरिक है। हमने कहा सुन्नी मुशरिक नहीं, तुम खुद हो, तुम्हें पता ही कोई नहीं। रब कहता है मैं पाक करता हूँ, तो रब ही कहता है वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मैं यशा, कहता है जिससे चाहूँ पाक करूँ, मैं पाक करता हूँ। और वो खुद कहता है मेरा यार करता है। मैंने खुद फरमाता है कि 12 रबीउन नूर के दिन वो जो आफ्ताब नबूवत चमका है, वो चमकाया है और इस उम्मत में भेजा है, और भेज कर फरमाया है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, भेजा है। तो तिलावत भी करेंगे और आयतें भी पढ़ेंगे और क्या करेंगे, हिकमत भी देंगे। वयुज़क्कीहिम, सिर्फ जाहिर को नहीं, मैंने तो महबूब को अपने जलवों से इतना रोशन कर दिया है कि ये सिर्फ जाहिर को रोशन करने वाले नहीं, ये दिल के कुफर के ताले तोड़ने वाले हैं और दिल में उजाले पैदा करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल, अभी देखो बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली। देखो अल्लाह पाक मतलब अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पानी उतारा। पानी की सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई, ये पानी पाक करने वाला है। पानी बोलो जरा, तहूरा, तहूरा मुबारकी का सिगा है। आप उस बता वैसे साहब पढ़े हैं, इन्हें पूछो माँ अन तहूरा, माँ मौसूफ है, सिफत तहूर है, पानी पाक करने वाला। पाक कौन करता है, अल्लाह। तो अल्लाह कहता पानी पाक करता है। इसके अंदर पाक करने की सिफत किसने रखी है, तो जो पानी में रख सकता है यार में नहीं रख सकता, वो तो रखी है। तो यह शिर्क हो गया। पानी पाक करता है, लेकिन किसको पाक करता है, जाहिर को पाक करता है। किसको पाक करता है, निजासत लगी है पाक कर देगा। निजासत हुक्मी है, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक, वो भी हुजूर का सदका। वसीला मुस्तफ़ा से तुम्हारा जिस्म भी पाक होगा, बाल बाल पाक होगा, लेकिन दिल कैसे पाक होगा। ईसाई, यहूदी, ये अगर काफिर ये गुस्ल करता है तो पानी पाक तो करेगा, पानी पाक करेगा, लेकिन अंदर की पलीती पाक करेगा। जाहिर की पाक तो करेगा, अंदर की पलीती पाक नहीं करेगा। कुफर इतनी बड़ी पलीती है
शिर्क इतनी बड़ी पलीती है, मुर्तद होना इतनी बड़ी पलीती है, मरज़ई होना इतनी बड़ी पलीती है, ये बदमज़हब होना इतनी बड़ी पलीती है। एक दरिया क्या है, लाखों दरिया भी हों, कितने करोड़ों दरिया भी हों, फिर भी इस पलीती को दूर नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ने रबी नूर के दिन आमिना के लाल को भेजा और भेज भी हम पे करम फरमाया कि हजारों करोड़ों दरिया के पानी भी जिस पलीती को पाक नहीं कर सकते, मैं यार भेज दिया एक ही पाक करने की निकाल देंगे। आप और क्या हुजूर, हम ना मिलाद मनाए तो और कौन मनाए? इसलिए हुजूर ने फरमाया था मैं कौन हूँ, आप मैं माही हूँ। ये हुजूर का मिलाद है। कहते मिलाद मनाया, मैंने कहा ओए अल्लाह ने भी मनाया तो आमिना के लाल ने भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया, तो फिर सहाबा के मानने वालों ने भी मनाया और ये मनाते रहेंगे। अब हुजूर कहते आना हाशिर, आना मोहम्मद, आना अहमद। हुजूर अपनी शान खुद बयान फरमा दी। और आप मिलाद, मिलाद किसे कहते हैं? जिक्र मुस्तफ़ा। हुजूर की किसी चीज का जिक्र कर दो, हुजूर की किसी अदा का जिक्र कर दो, हुजूर के किसी वस्फ का जिक्र कर दो, हुजूर के आज़ाए मुबारक में से किसी उज़्व मुबारक का जिक्र कर दो, हुजूर के नूर का जिक्र कर दो, हुजूर का आना जाना जिक्र कर दो, एंड तक जिक्र करो। जिस सिफत का भी जिक्र कर दोगे, जिस शान का भी जिक्र कर दोगे, ये मिलाद है। तो हुजूर सहाबा को कह रहे थे, सहाबा मैं कौन हूँ? कहा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। आपकी वो सुभान अल्लाह नहीं निकली, शायद आपको पता ही नहीं हुजूर ने क्या कह दिया। आना मोहम्मद, मैं कौन हूँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद किसे कहती हैं? मोहम्मद किसे कहती हैं? जिनकी बार बार तारीफ की जाए। बोलो, जिनकी वो बंदा तंग भी ना आए। जरा सुनो, बंदा तंग भी ना आए, फिर क्या और करनी है, फिर रज्जे ही ना, जिसकी तारीफ से कोई रज्जे ही ना, जिसकी, उसे मोहम्मद कहते हैं। इसलिए कि 14 सदियां हो गई हैं, आज भी जश्न हुजूर का, तारीफें हुजूर की, किधर देखो हुजूर की तारीफ। अरे हुजूर की तारीफ से तुम नहीं कर रहे तो तुमने क्या करना है? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि उनकी शान क्या है। तुम क्या नबियों को उनकी हकीकत का नहीं पता, अपनी अपनी बसात के मुताबिक तारीफें कर रही हैं। ये साहब अपने घर में मिलाद का इंतजाम कर रहे हैं, अपनी बसात के मुताबिक ये कर रहे हैं। बंदा अपनी बसात के मुताबिक कर रहा है, मैं तारीफ कर रहा हूँ तो अपनी बसात के मुताबिक ही बातें कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं, मेरे आका को रब ने मोहम्मद बनाया है, मतलब यह है कि महबूब सिर्फ मखलूक ही नहीं, सिर्फ 2-4 ही नहीं, मैं भी, सारे नबी भी, सारी मखलूक भी तुझे मोहम्मद बनाया है। यानी खुद भी हामिद हूँ, नबी भी हामिद हैं, फरिश्ते भी हामिद हैं, हशरातुल अर्द भी हामिद हैं, ये ज़र्रात भी हामिद हैं। मैं खुद भी तेरी तारीफ करने वाला हूँ, मेरी मखलूक भी तेरी तारीफ करने वाली है। आना मोहम्मद, और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसमें ऐब ही नहीं होता, जिसमें, और जिनकी तारीफ से कोई रज्जे ही ना, जिनकी, आप देख लो, आप समझ जो एक किताब है ना, आप एक दफा पढ़ेंगे, 2 दफा पढ़ेंगे, गुता जाएंगे, ऐसे ही है ना, आपका दिल तंग बढ़ जाएगा। आप एक बंदे की 1 दफा 2 दफा की आप तंग बढ़ जाएंगे, करेंगे। वाहिद आमिना के लाल की जात है, बार बार पढ़ो, लुत्फ मजा, वही नात, वही नात, वही शान, वही हदीस अपना नूर देगी। हुजूर की ये भी शान है, नबियों में मुमताज शान है कि नबी की जो शान हदीस है, जब वो आप बयान करते हो तो वही नूर है। लेकिन हुजूर की जो शान है ना, जब एक दफा बयान करते हो, हदीस बयान करते हो, नूर और देता है। जब वही हदीस दूसरी बार बयान करते हो, नूर और होता है, फिर वो हदीस बयान कर, नूर और होता है। क्यों ना हो, रब ने जो फरमा दिया, महबूब तो हरा जिक्र से बुलंद कर छड़े है और हर घड़ी जाहिर ही होता रहेगा। आना मोहम्मद, आगे आना अहमद, मैं कौन हूँ? अहमद हूँ। रब मेरी कर रहे, मैं रब दी कर रही। जरा सुभान अल्लाह कह दो। आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, यानी सारे नबी, रब अल्लाह कर रहा है मेरी तारीफ। और आना अहमदू, सारी मखलूक नबियों समेत कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझसे बढ़ के रब की तारीफ करने वाला हो। आना अहमदू, मैं सबसे बढ़ के रब की तारीफ करने वाला हूँ। ये बता रहा है कि मेरे आका हर नबी से मकाम में भी बुलंद है, मेरे आका हर नबी से इल्म में भी बुलंद है, हर नबी से रब से ज्यादा करीब है। इसलिए ज्यादा तारीफ तब ही की जा सकती है जब करीब होके पहचाना जाए।
जब करीब होके जाना जाए फिर मेरे आकर मैं सबसे ज्यादा रब से डरने वाला हूँ। तो डरने वाला भी वही होता है जो सबसे ज्यादा करीब हो, सबसे ज्यादा आलिम हो। इसलिए हुजूर से बड़ा इस जहां में आलिम भी कोई नहीं, हुजूर से बड़ा इस जहां में अल्लाह का कुर्ब पाने वाला भी कोई नहीं, हुजूर से बड़ा इस जहां में कोई मुत्तकी भी नहीं, और हुजूर से बढ़कर अल्लाह को कोई ज्यादा जाने वाला ही नहीं। इसलिए जितना कोई जानता था उसके मुताबिक रब की तारीफ की है। आमीना के लाल सब किस ज्यादा जानते थे, अना अहमद हूँ, मैं हम नबी से ज्यादा रब की तारीफ करने वाला हूँ। फरमाया अना हाशिर, मैं कौन हूँ? अना हाशिर, मैं हाशिर हूँ। और ये किसी पे छोड़ा ही नहीं कि कोई और वजाहत करे, खुद ही वजाहत कर दी। हाशिर किसे कहते हैं? मैं हाशिर उसे कहते हैं जिसके कदमों पे रब बंदों को जमा कर देगा, हशर करेगा, मैं अवसर होऊंगा मेरे कदमों में को। अना हाशिर, फरमाया सुनो, अनल माही, सुनो जो मैं बात आगे करने लगा था। अनल माही, मैं माही हूं। माही का माना था मिटाने वाला, महायमहू, जिन्होंने गर्दान पढ़ी ने पता है, महायमहू अल्लाह यमहुल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे मिटाता है और जिसे चाहे साबित रखता है। और माही का मतलब होता है मिटाने वाला। जो मैं बात कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं मैं माही हूं। माही का मतलब क्या है? का माही का मतलब यह है कि मेरे जरिए अल्लाह पाक कुफ्र मिटाता है। मेरे जरिए अल्लाह पाक, जो मैंने कहा 70 क्या हजारों दरिया भी जो दिल की नापाकी दूर नहीं कर सकते, ना ये पाक हो सकता है। आमिना के लाल को अल्लाह ने भेजा और आमिना के लाल की जुबान से वादा किया, अल्लाह ने मुझे ये शान दी है कि मेरे जरिए वो जो दरिया के पानी नहीं कर सके, वो मेरा नूर है और वो मेरी जात है, जिसके जरिए रब ने वो कुफ्र का ताला तोड़कर उनके दिल को उजाला पैदा कर दिया है। अब समझ आ रही है कि हुजूर की शान है। असल में मैं तो तमहीद में आगे चला गया, मैंने तो बात तो कुछ और करनी थी। अब थोड़ा सा मैसेज आपके सामने रखता हूँ, वो अपने हिस्से में रखें। ये जो मिलाद का सिलसिला किया गया है ये बड़े फ़वाइद पर मुश्तमिल है। पहली बात तो ये है कि मोहतरम आबिद साहिब, इनके वालिद साहिब, इनके बेटे हाफ़िज़ बिलाल साहिब, अल्लाह भाई ने जज़ाए खैर दे, इन्होंने जो इंतज़ाम किया तो इन्होंने ये बताया कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। यहाँ ये दलील है इस बात की कि जो मिलाती है वो अल्लाह को एक मानने वाला है, क्योंकि वो मानता है कि हुजूर की पैदाइश हुई है। तो जो मानता है हुजूर की पैदाइश हुई है वो शिर्क कैसे होगा? जब पैदाइश वहां है, लम यलिद वलम यूलद। तो मिलाद की एक बरकत ही है और एक फायदा ये भी है मिलाद का कि बंदा अकीदा तौहीद का इजहार करता है कि अल्लाह एक है, वो ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद, और उसने आमिना के लाल को पैदा किया है। मिलाद मनाकर अपने इस अकीदे का इजहार करता है। एक तो एक ये है मिलाद। अब मिलाद में देखें वो कितने फायदे हैं कि हमें नेमत दी है अल्लाह ने, तो नेमत जिसे मिलती है उसका हक बनता है कि वो शुक्रिया अदा करे, अपनी बसात के मुताबिक करे, अपनी ताकत के मुताबिक करे। और हमारे पास हुजूर से बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह की ज़ात, तो अल्लाह की ज़ात सिफात हैं, लेकिन अल्लाह भी मिला है तो रसूलुल्लाह से मिला है। सिफात का नूर भी मिला है तो रब का महबूब से मिला है, जो मिला उन्हीं से मिला है। तो जब इतना बड़ा एहसान है तो खुशी क्यों ना करें? इस खुशी पे भी अजर और सवाब मिलेगा। और फिर जब ये मिलाद की महफिल घर में कायम करते हैं तो फिर इसमें खत्म नबूवत का भी ऐलान होता है। खत्म नबूवत का भी ऐलान होता है। वो बताया जाता है वो कोई और कुत्ते हैं जिन्होंने काना बनाया है, हमारे वही हैं जो रबीउन नूर के सुहाने दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़्ल करम से मक्का की धरती पे आए हैं। और जब के आए हैं उस वक्त से लेके अब तक जैसे शुरू से आफ़ताब नबूवत तुलू था और वो रौनके वो बहारें थी, उसी तरह अब तक कायम और दायम है और कायम और दायम रहेगा। अब ये खत्म नबूवत का बयान भी है, खत्म नबूवत का बयान भी है और मोहब्बत का इजहार भी है। मोहब्बत का कि जिनका महबूब होता है वो जिस दिन आया हो उस दिन को मनाया जाता है। बेटा महबूब होता है, बेटी महबूब होती है, तो अब्बा जी उस दिन खुशी करते हैं क्योंकि प्यारा है, हमारा टुकड़ा है, हमारा हिस्सा है। अब ये इस दिन आया है, अल्लाह ने दिया है,
तो वो मोहब्बत है, तो खुशी कर रहे हैं ना। उस बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है। एक नेमत आम मिलती है, जरूरी नहीं उस नेमत से मोहब्बत भी हो, लेकिन बेटी एक ऐसी चीज है, बेटा एक ऐसी चीज है जिससे कल भी मोहब्बत होती है। जब मिलती है ये खुशी करते हैं, साल बाद फिर उस पर क्यों प्यार है, अल्लाह ने दिया है, तो उसमें प्यार भी है, अल्लाह की नेमत का इजहार भी है, उसको ज़ाहिर करना भी है। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, ये समात फरमाएं। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, आका मौलूद हुआ, आपकी विलादत बाद शहादत हुई, तो पता सुवैबा लूंडी थी अबू लहब की, सुवैबा, वो भागती हुई गई। उसने अबू लहब को जाकर कहा, अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया। बोलो क्या कहा? भतीजे, अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया। तो उसने खुशी में ऐसे किया, ये उंगली थी, तो कहा सुवैबा तू आज़ाद है। बुखारी में यह हदीस मौजूद है, सुवैबा तू आज़ाद है। अब वो पक्का काफिर था, पक्का काफिर। तब बजदा अभी लहब व तब, यानी कतई, अगर कोई बंदा उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर हो जाए, इतना पक्का काफिर। और वो नबी समझ के नहीं, भतीजा समझ के। अल्लाह ने भतीजा दीता है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं कि नबी ने, वो तो पता ही नहीं, वो नस्ल आ जाके कहते पे हुजूर नहीं पता। नहीं समझे शायद आप, ऐसे समझाओ मैं आपको। उस वक्त अबू लहब को नहीं पता था कि ये नबी हैं, तो अब तो उसकी नस्ल जो शैतान की है, वो अब कह रही है हुजूर को 40 साल के बाद पता चला नबी है, तो मैं तो अबू लहब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें तो हुजूर का मिलाद हुआ है, हुजूर की विलादत हुई है, और सुवैबा खुशी में गई है, तो उसने खुशी में उंगली से कर दिया इशारा, ताजा तू आजाद है। अब अल्लाह फरमाता है कि तब जदा अभी रब, तब जब महबूब की जात में इसने उंगली उठाई तो रब ने नहीं देखा ये चाचा है। जरा सुनो, रब ने, बताओ, काबा नहीं था, उधर बुत नहीं थे, बुतों की पूजा नहीं हो रही थी, शिरक नहीं हो रहा था, नंगे तवाफ नहीं कर रहे थे, क्या छोटा जुल्म था शिरक? तो अल्लाह ने कुछ कहा? कितनी देर तक रब के घर में बुत रहे, कितनी देर तक कुफ्फार गालिब रहे, उसके ऊपर काबिज रहे, मुतवल्ली बने रहे, और फिर उसमें क्या किया? शिरक किया, अल्लाह की इतनी बड़ी मुखालफत, अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, वो करते रहे। फिर भी अल्लाह पाक का वो अंदाज नहीं है जो अंदाज जिस वक्त आपके इस चचा ने इख्तियार किया, तो फिर अल्लाह ने इख्तियार किया। क्या अंदाज था? जब उसने उंगली आपको करा, आपके हाथ टूटे, उंगली टूटे, तो अल्लाह बना तब जदा अभी लहबी तब मा अगना अनु मालू मा कसब, कि रब ने वो अपने घर में शिरक होता भी गवारा कर दिया, नंगे उन्हें तवाफ करते हुए गवारा कर दिया। जब यार की बात आई, फिर चाचा में नहीं देखा, फिर चाचा में नहीं देखा, कहा तेरे दो हलाक हो गए। ये है सुन्नियत, ये है हकीकत, ये है तौहीद, ये है ईमान, कि तुझे तकलीफ हो, तुझे दर्द हो, तू बोले, तेरे रंग पीले हो जाएं, तेरा रिएक्शन हो, किस लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के महबूब के लिए। फिर उसमें ना चचा देखा जाएगा, ना ताया देखा जाएगा। रब ने बता दिया, जब यार की बात आती है, चाचे ताए नहीं देखे जाते, बल्कि यार को देखा जाता है। अब समझ आ गई इसकी। अब उसने जब ये किया, वो मर गया, बुखारी शरीफ में मौजूद है, मर गया। हजरत अब्बास, क्यों मजा, हजरत अब्बास हुजूर के चचा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाम में मिला। खाम में मिला तो पूछा, अबू लहब किया अली मरा ही कुफर में है, तो जन्नत में है, हाल की ये हाल से पूरा ही है, हाल पूरा ही है। लेकिन उन्होंने क्या, सोमवार वाले दिन, किड़े दिन? सोमवार वाले दिन इस उंगली चो ना मनो मिठास आती, इस उंगली चो। क्यों? इस उंगली दे नाल जदों मेरे भतीजे पैदा होए, तो सुवैबा आई तो मैं उंगली की थी, इशारा किया तो मैं आजाद कर दिता। अल्लाह ने जहन्नम दे अंदर इस उंगली दे अजाब च सोमवार दिन कमी कर दी थी, और मुझे मिठास नजर आती है। बस मेरी इबादत कंप्लीट होने लगी है। ये काफिर है, काफिर जन्नत में नहीं जा सकता। काफिर अगर भतीजा समझकर, नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर उन आपके आने की खुशी में
ये उंगली से लोंडी को आजाद करे। जिस काफिरों के बारे में रब फरमाता है फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, ये काफिर का कोई अमल भी आखिरत में फायदा नहीं देगा। ये जितने मर्जी फलाई काम कर दे, ये जितने मर्जी खाने खिला दे, ये जितनी मर्जी बिल्डिंगें बना दे कि खिदमत खल, रब यहां देगा इनको, उधर इनके लिए कुछ नहीं। उधर तो सुनियों के लिए है, उधर तो अल्लाह के मानने वालों के लिए है, नबियों के मानने वालों के लिए, इनके लिए कुछ नहीं। तो यहां देखो कि ये काफिर का अमल है। किसका अमल है? तो कुरान तो कहता है कि काफिर का अमल ऐसे ही है जैसे समझे कि गर्द है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो फिर अबू लहब को जो कतई जहन्नमी है उसे कैसे सुकून मिल रहा था, उसमें कैसे तखफीफ हुई? उसके तो अमल का फायदा ही कोई नहीं। इधर गिरने वाले गिरे, गिरने वाले गिरे, लेकिन जिस पे नजर होती है अल्लाह की, अल्लाह के यार की, वो गिरते नहीं, वो उठते हैं। उन्होंने कहा चुप करो, हर एक को एक तराजू में ना तोला करो, हर एक को एक तराजू में ना तोला करो। आदम और हबीब को एक तराजू में ना तोलो, शीश और महबूब को एक तराजू में ना तोलो, नूह और अल्लाह के महबूब को एक तराजू में ना तोलो। इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं तो आमिना के लान है, एक तराजू में ना तोलो। मूसा कलीमुल्लाह हैं तो फिर रूहुल्लाह हैं, इधर हबीबुल्लाह हैं, एक तराजू में ना तोलो। बाकियों से और अंदाज है, यार से और अंदाज है, बाकियों की निस्बत का और ख्याल है, यार की निस्बत का और ख्याल है। उलमा ने किराम ने कहा बात ठीक है, काफिर का कोई अमल भी फायदा नहीं देता, लेकिन अल्लाह जल्ल वाला ने इस कायनात के अंदर हमारे आका को वो अज़मत दी है, वो शर्फ दी है जो किसी को नहीं दी। काफिर को भी अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से अल्लाह ने हुजूर को यह एजाज दिया। महबूब बाकी इनके अमल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे लिहाज करने की वजह से हम तेरी इज्जत दिखाएंगे, जहन्नम से तो नहीं निकालेंगे लेकिन जहन्नम में भी कुछ कमी कर देंगे। आप समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए कहते हैं अबू तालिब जो हदीस बाब में मौजूद है ना, तो आपसे पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने चचा को भी कोई फायदा दिया? तो आपने हाँ मैंने फायदा दिया। क्या? मैंने वो जहन्नम में थे, मैंने खींचा, मैंने जहन्नम से खींचा, यहां तक कि टखनों तक रहेगी। कहां तक रहेगी? टखनों तक। क्यों? अमल नहीं, हुजूर से बात किया था उन्होंने, खिदमत की थी हुजूर से, ईमान नहीं लाए, खिदमत की थी। तो अब वो निस्बत मुस्तफा अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से अल्लाह ने हुजूर को ये एजाज दिया है कि जो कतई जहन्नमी भी हो या जन्नी जहन्नमी भी हो, लेकिन फिर भी हुजूर की सिफारिश से जहन्नम के अजाब में कमी होगी। इधर अबू लहब कतई जहन्नमी है और हुजूर की खुशी बेटा भतीजा समझ के कर रहा है, उसके जहन्नम में अजाब की कमी निस्बत मुस्तफा, एजाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रही है। मैं आपको पूछता हूं, वो तो भतीजे की खुशी में कर गया था पक्का काफिर, तुम तो आमिना के लाल की खुशी में कर रहे हो। तुम्हें रब क्या देगा? तुम्हें कितना? इसलिए जब मैं बात कंप्लीट करें, इब्ने जोजी हैं जो मेरे ज़हन में इस टाइम, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जब कट्टर काफिर है, पक्का काफिर है, कोई वो खुशी करे, वो भी भतीजा नबी नहीं समझेगा, तो उसके लिए अज़ाब में कमी हो। जो उम्मती नबी जानकर, नबी मानकर, नबी मानकर खुशी करे, तो कहते हैं मुझे मेरी जिंदगी की कसम अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाएगा, उससे बच्चे फरमा देगा। ये हमारे बुजुर्गों उलमा के फैसले हैं। किसके? हमारे बुजुर्गों और उलमा के फैसले हैं। क्या उलमा थे हमारे, क्या उन पर रौनकें थी, किस अंदाज से उन्हें वजाहत की है। और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे वाजे और कैसे क्लियर किया है। ये मैं जो कह रहा था मिलाद के फायदे, मिलाद ये तो पता चलेगा जब कब्र में जाएंगे। जिन्हें हुजूर की मिलाद में खुशी की तो देखो क्या क्या कर्म होते हैं। एक बात है आखिरी जो अभी मेरे ज़हन में आ गई, ये भी समझे कि मैं समझता हूँ कि ये घर वालों के भी साथ जितने बैठे हैं इनकी इखलास की बरकत है कि मेरे ज़हन में बात है। मैं चाहता हूँ कि ये बात करूँ ना करूँ तो मैं समझूंगा कि बात अभी कंप्लीट नहीं मेरे नज़दीक। क्यों? अब सुनो ज़रा, आप बहुत खुश होंगी, वो महजूज भी होंगे आप। पता है फिरौन जो है ना, फिरौन, इसने ना हज़रत मूसा को कत्ल करने का इरादा कर दिया। किसने? फिरौन ने। पता है मैं फाड़ से हाथों कितने फड़े हैं? मूसा कलीमुल्लाह ने। तो वो तो मूसा कलीमुल्लाह उनके घर ही में थे। उस कुत्ते को तो ये नहीं ना पता कि अल्लाह के लिए में ये नबी है। उधर हज़रत आसिया थी,
हज़रत आसिया प्यार करती थी, फिर आजमाइश भी हुई। तो पता हज़रत आसिया ने क्या कहा, वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु अय्निन ली वलक। हज़रत आसिया ने कहा, तो फ़िरौन की बीवी ने कहा, ये जो बेटा है ना ए फ़िरौन, ये मेरी अखी ठंडक है। सुभान अल्लाह, नहीं तो अड़ी हौसला ने कर दिया। क्या कहा, आपको क्या पता है ये जुमला क्या है, नबी हमारी आंखों की ठंडक हो जाए तो हम कहाँ हूँ, है ठंडक है। उन्हें तो नहीं पता ये नबी है, देखो अभी पता नहीं तो कहने बच्चा। वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु अय्न, ए फ़िरौन की बीवी ने कहा ये बच्चा मेरी आंख की ठंडक है, और फ़िरौन तेरी आंख की ठंडक है मेरी। इसके हाशी में जलालैन में पढ़ो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़िरौन ने पता क्या कहा, तेरी आंख की ठंडक है मेरी नहीं। फ़िरौन ने क्या कहा, तेरी आंख की ठंडक है मेरी नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत आसिया को वो मुकाम दिया है कि ज़माना नाम लेता है 4 औरतें हैं जो सारी औरतों से अफज़ल आला है, जिनमें से एक हज़रत आसिया है। और ईमान इतना मजबूत मिला, इतना मजबूत था कि फ़िरौन कुत्ते ने उन्हें कील भी ठोंके, इतनी तकलीफें दी, कोई उन्हें हिला नहीं सका, क्योंकि नबी को कहा था मेरी आंखों की ठंडक है। और इतना फैज मिला हज़रत आसिया को, कितना फैज। अब आप पढ़े जन्नत में किसके निकाह में होगी, हज़रत मरियम हुजूर के निकाह में होगी जन्नत में। तो हज़रत आसिया का कितना मकाम हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजह क्या बनी, हज़रत आसिया ने कहा था ये मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ने ठंडक बना दी। फिर उन्होंने कहा तेरी, फिर उन्होंने क्या कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर फिरौन कह देता, अगर फिरौन भी कह देता ये बेटा मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह उसको भी कुफर का ताला तोड़ देता, उसके भी कुफर का ताना। जब मूसा करीमुल्लाह, जिनका भी पता ही नहीं कि वो नबी है और वो बच्चे हैं, उनके मुतल्लिक ये प्यार वाला जुमला कहा जाए कि मेरी आंखों की ठंडक है, रब ईमान दे, रब तकवा दे, दर्जा दे, बुलंदी दे, इज्जत दे, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं। तो जो कहे कि आमिना के लाल मेरी आंखों की ठंडक है, रब उसको कितनी ठंडक अता फरमाएगा। बात निस्बत की कर रहा था कि हुजूर की निस्बत सबसे आला है। जब मूसा की निस्बत से ये मकाम मिल रहा है तो आमिना की लाल की निस्बत से क्या मकाम मिलेगा। इसलिए किसी ने कहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। वाक़िअ दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।